ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा, मन स्थिति में, और मन अधिकार में आ गया तो बस सब कुछ ठीक हो गया। मन ही तो चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्यवाय रिव सुदुष्करम। जब अर्जुन का मन बेकाबू हो जाता है तो कहते हैं भगवान ये काबू में नहीं आ रहा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोद्र निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन तो गृह्यते। और यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन्निरोध। शास्त्रों को बाहर छोड़ो, ये अभ्यास सतत अभ्यास, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि है। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम को लंबे समय तक सत दीर्घ काल निरंतर निरंतरता के साथ सत्कार आसेवित पूरी श्रद्धा के साथ करो, दृढ़ भूमि, फिर दृढ़ता मिलेगी। तो जिस क्षण समर्पण हो जाएगा उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ प्राणायाम करो। और करते करते जिस क्षण ये हो गया कि अब मैं मिट गया, अब मैं भगवान का हूं, ये भाव जिस दिन पैदा हो गया, जिस क्षण पैदा हो गया, उसी दिन तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर मन एक अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ है तुम्हारा मैं मिट गया, अब वो विराट उतर गया भीतर से। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगा नाम आसन्न। समर्पण गहरा, एक अभिप्सा, एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षत, एक तितिक्षा कि मुझे अब तो प्रभु को पाना ही है। और प्रभु का पाने का अर्थ है अपने मैं को मिटा देना। प्रभु का पाने का अर्थ है पूर्ण सत्य में जीना। प्रभु का पाने का अर्थ है पूर्ण आनंद में जीना, निर्भय होकर के जीना। आदमी हर पल भय में, असुरक्षा में जी रहा है। एक वितृष्णा गहरी भीतर, अशांति, एक अतृप्ति, तृप्ति है ही नहीं, अशांत है मन हर पल। प्राणायाम से मन शांत हो जाएगा। करते 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 रहो और सुनते भी रहो। बैठना नहीं, जब थक जाओ तब रुक जाना। शक्ति का अतिक्रमण भी न करना। हार्ट हाई बीपी के प्रॉब्लम है, तेजी से न करना। कमर में दर्द है तो तेजी से नहीं करना। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो तेजी से नहीं करना। खाली पेट ही करना प्राणायाम। योगासन खाली पेट, प्राणायाम भी खाली पेट या खाने के 5 घंटे बाद। कपालभाति प्राणायाम गर्भवती माताओं को नहीं करना और बाह्य प्राणायाम बस। शीर्ष प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को भी बहुत धीरे से करने ही चाहिए। इसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी बनाया गर्भवती माताओं बहनों के लिए। वो जरूरी है, नहीं तो अपंग बच्चे, मंगोल बच्चे और दूसरे बीमार बच्चे पैदा होंगे, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, वो पाप हो जाएगा आपसे। इसलिए सबको करना है प्राणायाम। तो प्राणायाम के बिना तुम सुखी रह ही नहीं सकते, प्राणायाम के बिना तुम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। कपालभाति प्राणायाम, व्याधि भी मिटेगी, समाधि भी लगेगी। दैहिक रोग तो मिटते हैं कपालभाति से, हम प्रतिदिन उसका व्याख्यान देते हैं। आज विशेष योगाभ्यास, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, मिटा रहे हैं विकारों को, व्याधियों को, सब अशुद्धियां मिट रही है। कपालभाति प्राणायाम निरंतर करना है आपको, निरंतर। थक जाओ तो धीरे करना। मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करना। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र में ध्यान करना। वहां से एक ज्योति, एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश ऊपर उठ रहा और पूरे देह में व्याप्त हो गया। फिर ललाट पर आभा आएगी, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा, शाइनिंग आएगी, तेज आएगा, ओज आएगा, यौवन लौटेगा, बचपन लौटेगा, जवानी लौटेगी। जो विकारों में, भोगों में, वासनाओं में बहा दी थी शक्तियां, वो शक्तियां दोबारा से उत्पन्न हो जाएंगी। तुम्हारे हाथ में है। जीवन के प्रवाह को तुम मोड़ सकते हो। चित्त नाम नदी उभत वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। पाप और पुण्य तुम्हारे बस में है। तुम किधर मन को दौड़ाते हो, किधर मन को चलाते हो। तुम मन के स्वामी हो।
कपालभाति प्राणायाम के करने से मन के दासत्व से मुक्ति मिलेगी, मन के बंधन कटेंगे और ये डायबिटीज, ये मोटापा, ये हार्ट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम से तो बच ही जाओगी। स्वस्थ तन, स्वस्थ चिंतन, शिव संकल्प से जुड़ के तुम पाओगे अपने भीतर शिवत्व को। ये मूलाधार से ये ज्योति ऊपर उठेगी और यहां अजय चक्र तक पहुंचेगी, ज्ञान की तृतीय चक्षु को खोल देगी, तुम शिव बन जाओगे। ये कपालभाति प्राणायाम इस तरह से करना है प्रतिदिन 15 मिनट। फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद में बाह्य प्राणायाम करेंगे और बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, 3 बंद लगेंगे, खुड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच के रखेंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो नहीं करना, सर्वाइकल पेन हो तो जाल अंदर बंधने लगाना। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया और अग्निसार क्रिया का अभ्यास किया। ये 3 प्रक्रियाएं पूर्ण हुई, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को ऊपर उठा लें, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, मन में समर्पण का भाव, चारों ओर ईश्वरी शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा। इस भाव के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यानात्मक पूरी तरह से। बाएं हाथ घुटने के ऊपर, दाएं हाथ ऊपर उठाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं अंगूठे से, दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस भीतर लेते हैं, डायफ्राम तक छाती में सांस भरते हैं। अब बाएं नाक को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, दाएं से लेते हैं और बाएं से बाहर छोड़ देते हैं।
आप भी कीजिए, करते रहना। जब थकान लगे तब रुकना, नहीं तो करते ही रहना। अनुलोम विलोम प्राणायाम भाव से करो, श्रद्धा से करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते दैहिक आरोग्य तो पाओगे। हाइपरटेंशन, डायबिटीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस, पार्किंसन, पैरालिसिस, वात पित्त कफदोष, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, नेत्र संबंधी रोग सब मिटेंगे। ये आंखें तो ठीक होंगी, तृतीय ज्ञान का चक्षु भी खुल जाएगा अनुलोम विलोम से। शिवत्व को पाओगे। तुम ही शिव हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बुद्ध, तुम ही महावीर, तुम ही गौतम, कपिकणाद, जैमिनी, वाल्मीकि, पतंजलि, पाणिनि हो। तेरे भीतर सब कुछ है, तो भीतर से जुड़। भीतर ही तेरा सखा पिता परमेश्वर भी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी सहजता से करना, रुकना नहीं, करते रहो। लंबा लो, लंबा छोड़ो, लयबद्धता के साथ करो। करते रहो प्राणायाम और मन को दिव्यता से भरते रहो। चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है, शक्तिपात हो रहा है, दिव्यता बरस रही है। धर्म मेघ समाधि का आनंद मिलेगा। ब्रह्म क्या है? ये जो भी देख रहे हो तुम, जो भी मूर्त रूप है, द्वेहवा व ब्रह्मण रूप मूर्तम च मूर्तम च। ईश्वर के दो रूप है, एक मूर्त एक अमूर्त। ये सारा ब्रह्मांड उस प्रभु का मूर्त रूप है। और तेरे भी भीतर तो भगवान ही तो है। तो क्या अपनी शक्ति से काम कर रहा है? नहीं। ब्रह्मणः विजये विजयी ध्वम। उस ईश्वर की विजय में तुम अपनी विजय जानो। तुम्हारी ताकत क्या है? ये हाथ उठने बंद हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन वो अपनी शक्ति खींच लेगा। ये वाणी, इसका हिलना बंद हो जाएगा। वाक शक्ति, तुम मौन हो जाओगे उस दिन, जिस दिन वो अपनी भीतर से ताकत खींच लेगा, जुबान बंद हो जाएगी। उसी की महिमा है ये सारी, ये तेरा देह भी। इसलिए उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। करते रहो अनुलोम विलोम प्राणायाम और दिव्यता से भरते रहो अपने आप को। जो वाणी से नहीं बोला जा सकता, अब तो वाणी जिससे बोलती है वो ब्रह्म है। वाणी तो जो बोल रही है वो ब्रह्म है, क्योंकि शब्दों में उस ब्रह्म को कैसे हम समेट सकते हैं? शब्दों से परे की चीज है। यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। जो वाणी जिसको बोल रही है वो ब्रह्म नहीं, वाणी जिसके कारण से बोल रही है वो ब्रह्म है, उसको जानो। ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। आंखें जिसको नहीं देख पाती, आंखें जिसके कारण से देखती हैं वो ब्रह्म है, तुम उसको जानो। यश्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। कान से जो सुनाई नहीं देता, कान जिससे सुनते उसको जानो, वो ब्रह्म है। यन मनसा न मनते ने येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, मन जिससे गतिशील है उसको जानो, वो ब्रह्म है। और वो तुम्हारे बाहर भीतर। ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्च तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। चारों ओर वही ओतप्रोत है। तुम उसमें हो, वो तुम में है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से श्रद्धा से करना, भाव से करना, और करते करते इस विराट के साथ एकाकार हो जाना। जल में, थल में,